लड़के ने देखा कि दीवार में एक छोटा सा छेद था। उसने झांक कर देखा, लड़की नाचती सी हरकतों में थी। अगले ही पल एक आदमी जमीन पर मरा पड़ा था। लड़की के चेहरे पर वही संतुष्ट मुस्कान। लड़का डर के मारे स्तब्ध रह गया। तभी घर की डोरबेल बजी। लड़की कैब के नीचे मुस्कुरा रही थी। उसे खाने पर बुलाने आई थी। लड़का घबरा गया, कुछ सोचे बिना भाग खड़ा हुआ। लड़की उसकी तरफ घूरती रही, फिर उसके पीछे दौड़ पड़ी। लड़का भागता रहा, लेकिन छत पर पहुंचकर वो फंस गया। अब कोई रास्ता नहीं था। लड़की उसके पास आती रही और वो घुटनों पर गिर गया। उसने कहा, अगर मरना ही है तो तेरे हाथों ही सही। लड़की ने गले पर चाकू रखा और पूछा, तू क्या चाहता है? लड़के ने कहा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और हैरानी की बात, लड़की ने हाँ कर दी। अब दोनों एक कपल बन गए। रोज उस दीवार के छेद से एक दूसरे से बातें होती। पहले जो लड़का खाली बैठा रहता था, अब पैसे कमाने लगा। पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। दोनों खुश थे। अब जब भी लड़की का खून करने का मन होता, सीधा उसके पास आ जाती। पार्क हो या टनल, कहीं भी किसी को मार देती। लेकिन मारती सिर्फ उन्हें थी जो असल में अपराधी थे, जेल से छूटे अपराधी, बदमाश। पर लड़के को फिर भी ये बात सही नहीं लगती थी। उसे लगता, कुछ भी हो, हत्या सही नहीं। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब देखा, लड़की जिन लोगों को मारती थी उनकी कोई खबर नहीं छपती। न कोई शव मिलता, न कोई केस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक रात उसने फिर झांक कर देखा, लड़की ने नीचे के पड़ोसी को बांध दिया था। वो आदमी अक्सर लावारिस जानवरों की मदद करता था। लड़का चिल्लाया, उसे मत मारो, लेकिन लड़की नहीं रुकी। बोली, खुद देख, अच्छे से देख। कुछ ही पल में पड़ोसी की जान चली गई। फिर कमरे में कुछ लोग काले कपड़ों में घुसे। सब कुछ इतने प्रोफेशनल ढंग से साफ कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़का सब समझ गया, लड़की अकेली नहीं है, उसके पीछे एक पूरा ताकतवर ग्रुप है। लेकिन सवाल अब भी था, एक नेक इंसान को क्यों मारा? तभी उस ग्रुप की लीडर आई और बोली, तूने सिर्फ बाहर से देखा है। फिर वो उसे पड़ोसी के घर ले गई, जहाँ दिखा वो जानवरों को पाल नहीं रहा था, बल्कि उन पर जिंदा प्रयोग करता था। किसी साइंस के लिए नहीं, बस अपने अंदर के वहशीपन को संतुष्ट करने के लिए। लड़के को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि लड़की और किसी को मारे। लीडर ने ठंडी आवाज में कहा,